स्वाभिमान की, बात है आम इंसान की, बात है असहनीय अपमान की, क्योंकि अब बात है अपनों के सम्मान की। हम है सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में। मैं ममता सोनी और आज सोच विचार मीडिया के साथ छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम आए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रथम छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साई जी के यहाँ इनके निवास स्थान में पहुँचे हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो 75वें वर्षगांठ पर जो स्वतंत्रता दिवस की जो अमृत उत्सव मनाने की अपील की है, इन पर साई जी का क्या कहना है। हमारे गुरुदेव महात्मा रामचंद्र वीर ने एक भारत की वंदना पर एक स्तुति लिखा। उसमें उसका जो भूगोल है उसका एक संकेत है। उन्होंने लिखा है, जगा दो भारत को भगवान, जगा दो भारत को भगवान, बिहार जागे उत्कल जागे, जागे बंग महान, कर्नाटक गुजरात मराठा सिंध बलूचिस्तान, जगा दो भारत को भगवान, काश्मीर पंजाब अवध ब्रज, ये बलूचिस्तान तक आया बात है। आपने सुना कि नहीं ठीक से? जगा दो भारत को भगवान, बिहार जागे उत्कल जागे, जागे बंग महान, और कर्नाटक गुजरात मराठा सिंध बलूचिस्तान, जगा दो भारत को भगवान, काश्मीर पंजाब अवध ब्रज, प्रिय नेपाल भूटान और महाकुशल, ये हमारा क्षेत्र है, महाकुशल मालो उठ बैठे और गरजे राजस्थान, जगा दो भारत को भगवान। सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अपने ऐसे वरिष्ठ जो कि कहना चाहिए कि हमारे भारत में और जिसको प्रकृति कहते हैं, जल जंगल जमीन के सही रक्षक कहें, जो रक्षा संरक्षण संवर्धन करते हैं, समाज की संस्कृति को जो आज तक बचा के रखे हैं, और साथ में वरिष्ठ भाजपा के हमारे कहना चाहिए मार्गदर्शक और लीडरशिप में, जैसे बच्चे ने बताया कि प्रतिपक्ष उन्होंने राष्ट्र के साथ प्रदेश, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय कई विषयों पर उनकी चिंतन रहता है। और आज चिंतन हम करने आए हैं, बात करने आए हैं, जो कि 15 अगस्त को जो 75वां हम अमृत रूप में स्वाधीनता दिवस मनाने जा रहे हैं, उस विषय पर आज हम माननीय नंद कुमार साई जी से चर्चा करेंगे। 15 अगस्त को इस विषय में जो हमारा वंदे मातरम है, ये वंदे मातरम एक साथ गाया जाए, इसके लिए छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान जो है प्रयास कर रही है, जिसमें एक गूगल मीट रखा गया है, एक गूगल ज्वाइंट, जिसमें 8:45 हमने टाइम रखा है कि 8:45 को जहाँ जिस जगह रहें लोग तिरंगा झंडा लें और वंदे मातरम के गीत गाकर अपने घरों में, छतों में, जहाँ भी जिस जगह हैं, एक समय रिकॉर्ड हो जाएगा कि इतने हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने राष्ट्र के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है। आज उसी तात्क्रम में मैं माननीय नंद कुमार साई जी के आया हूं, और मैं चाहता हूं कि देश विदेश में रहने वाली इस प्रकृति धरती में जो भी जनता जनार्दन है, जो राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हैं, तो इसके प्रति उनका क्या संदेश है, माननीय नंद कुमार साई जी। ये अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी ने ये जो हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है, उसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया है। 75 साल व्यक्ति के जीवन में भी और राष्ट्र के जीवन में भी अमृत महोत्सव होता ही है। दरअसल में हमारा जो भारत है अनेक बार इस तरह के झंझावातों से गुजरा है, अनेक बार ये दूसरों के चंगुल में फंस गया। हूण आए, शक आए, कुषाण आए, उसके पहले मुगल आए, अंग्रेज आए, लेकिन ये देश ने सबको झेला और अपनी सामर्थ्य के बल पर राष्ट्र शक्ति को जगा करके सबको पराभूत किया और स्वतंत्र रहे। ये पहला देश है जिसने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। महाकवि प्रसाद ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है भारतवर्ष के वर्णन में कि जातियों का उत्थान पतन, आंधियां झड़ी प्रचंड समीर, और खड़े देखा झेला हंसते, प्रलय में हम पले हुए वीर। सबको पछाड़ा, सबको पराजित किया और एक देश खड़ा है। अमृत महोत्सव के रूप में मनाते हुए हमें प्रसन्नता हो रही कि हमारे इतिहास को भी
किसी तरह से विद्रूप करने की कोशिश की गई। बहुत सारे लोगों का आज मानना है कि ये जो आर्य जिसको कहते हैं ये बाहर से आए थे, इन्होंने यहाँ आकर के द्रविड़ों के साथ आक्रमण किया। ये फेक इतिहास गढ़ने की कोशिश की गई है और इसी पर महाकवि प्रसाद ने इसको आगे जवाब दिया है। और ये बहुत सारे लोग आज भी मानते हैं कि ये आर्य तो बाहर से आए थे, यहाँ के नहीं थे। माने कुल मिलाकर के हमारे देश में हमारे स्वाभिमान को, हमारी शक्ति को कहीं न कहीं विभ्रम में डालने की कोशिश करते हैं। महाकवि आगे लिखते हैं प्रसाद जी, किसी का हमने छीना नहीं, ये पहला देश है जिसने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। किसी का हमने छीना नहीं, प्रलय का रहा पालना यहीं, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। और इसी पर मैं आर्यों के संबंध में बताना चाहता हूँ। आज लोग भूल गए, हमारी घर की जो गृहिणियाँ हैं, हमारी घर की जो नारियाँ हैं, वो अपने पति को आर्यपुत्र करके संबोधित करती थी। ये प्राचीन काल में ये है, आज के भारत में इसको कोई न बताने वाला है न कोई समझने वाला है। ये महान देश जिस रूप में आज है, और मैं समझता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है, हम पूरे गांव में, दूर में, गांव में, खेड़े में जहाँ भी हैं, और इस देश में बहुत बड़ा जनजाति समुदाय है, और जब जब भी इस देश पर कभी भी लड़ाई हुई है, सबसे पहले तलवार उसी ने उठाया। और सारे जगह यहाँ पर आप कुछ चित्र हमारे ऊपर में लगे हुए हैं, आप देखेंगे अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए जिस तरह का लड़ाई यहाँ पर छेड़ा गया था, उसमें बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं। संबलपुर में शहीद वीर सुरेंद्र साय, और हमारे इस छत्तीसगढ़ में क्या नाम है अपना, वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, बस्तर में गुंडाधुर, इस सारे लोगों ने उस समय, और सब हमारे जनजाति समुदाय के बड़े महापराक्रमी वीर योद्धा हैं। और उसके आगे बहुत सारे लोग हैं। टाटिया भील मध्य प्रदेश में हुए, उधर झारखंड में सिद्धू कानू, चांद भैरव, तिलका माझी, बिरसा मुंडा जिसको पहले सबसे पहले झंडा उन्होंने उठाया, और इस तरह के अगणित वीर जिनको हम बहुत सारे लोगों को जानते नहीं हैं। एक नया इतिहास लिखने की ज़रूरत है, जो जनजाति समाज ने इस भारतीय स्वातंत्र समर में अपनी भूमिका अदा की है। और आज जब हम लोग इस हमारे 75वां स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं, हमें सबको मुझे रोमांचित हो रहा है शरीर। 1 साल पहले में आज़ादी के मेरा जन्म हुआ था, 1946 मेरा जन्मदिन है, 1 जनवरी 1946। 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ। उस समय मुझे पता है महात्मा गांधी जी का खूब नाम चलता था, हमारे दादाजी बताते थे कि ऐसा ऐसा उधर चल रहा है, उधर चल रहा है। हम बहुत छोटे थे और उन सबको देश के कोने कोने तक मालूम था कि देश 47 में आज़ाद हो गया। गांव में पढ़े लिखे हों, नहीं पढ़े हों, पता नहीं कैसे सबको जानकारी में थी। और बहुत अच्छा हुआ, हमारे राष्ट्रगीत के रचयिता महर्षि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र ने लिखा, जो हमारे भारतीय स्वातंत्र समर का संवाहक था। हाँ, मैंने मातृभूमि पर जिन्होंने वो वंदना लिखी है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्सना पुलकितयामिनीं, फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुर भाषिनीं, सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। इस मातृभूमि को बंकिम चंद्र ने पूरा, हम गाते नहीं हैं क्योंकि बहुत लंबा है, हाँ, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये दुर्गा, ये सरस्वती, लक्ष्मी कौन है? तो आगे वो लिखते हैं, हे भारत माता, हे जगत जननी, पृथ्वी में जिसको मैंने अपने
विष्णु पुराण में लिखा गया है कि भारत माता जो है उसको भगवती के रूप में चित्रित किया गया है, पूरा इन्हीं के वर्णन में है। तो उसके आगे ये लिखते हैं, हे भारत माता त्वम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम नमामि कमला ममला मतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। इसी समय रविंद्रनाथ ने जनगण मन को भी लिखा। उसकी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, लेकिन हमारा आज राष्ट्रगान है, हाँ राष्ट्रगीत है हमारा, और वो भी हमको काफ़ी प्रेरणादायी है। और कुल मिलाकर के जब हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ऐसे समय में दूर सुदूर गांव में रहने वाले, कल हम लोगों का 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है, उसमें सब लोग हम लोग जुटे थे। मैं कुरूद में था, अलग अलग जगहों में भी कार्यक्रम हुआ, और सबको हमने ये कहा है कि जनजाति वर्ग जो है ये राष्ट्र के लिए जीता है और राष्ट्र के लिए मरता है। और जहाँ जहाँ भी हुआ उसमें शिक्षा का कमी रहा होगा, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर रहा होगा, लेकिन भारत माता के लिए, इस राष्ट्र देवी के लिए उसने कभी कोई भी वीकनेस अपने सामने आने नहीं दिया, ठहरने नहीं दिया। सब जगह ये लड़ाई लड़ी जिनका नाम मैंने आगे लिया है, और आगे इस इतिहास को फिर से लिखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग छूटे हैं इतिहास में, उनको संकलित करने। मैंने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी थी जब मैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का चेयरपर्सन था, और आगे भी इसको लिखने की आवश्यकता है। मैं कुल मिलाकर के ये समझता हूँ कि हम सब लोग मिल करके इस महान क्षण को अपने आँखों के सामने रखें, उसमें हम साझीदार बने, उसके मूल माने मध्य भाग में खड़े हों। हमारा जनजाति वर्ग चाहे वो बस्तर का हो या उधर सुदूर पूर्व का हो, आसाम का, मेघालय का, अरुणाचल का हो, उत्तर के हमारे जैसे कश्मीर और उस क्षेत्र में ऊपर में रहने वाले हमारे जनजाति वर्ग के लोग हैं, सारा हिंदुस्तान। और ये लड़ाई हम आज लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी इस भारत माता के लिए आगे और लड़ाई है। ये कहाँ कहाँ है आपको माने बहुत लोगों को पता नहीं है कि हमारा ये भूगोल कहाँ तक विस्तृत था, जो संकुचित हो गया है उसको आगे और लिखना, माने आगे और बढ़ना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। हमारे गुरुदेव महात्मा रामचंद्र वीर ने एक भारत की वंदना पर एक स्तुति लिखा, उसमें उसका जो भूगोल है उसका एक संकेत है। उन्होंने लिखा है, जगा दो भारत को भगवान, जगा दो भारत को भगवान, बिहार जागे उत्कल जागे जागे बंग महान, कर्नाटक गुजरात मराठा सिंध बलूचिस्तान, जगा दो भारत को भगवान। काश्मीर काश्मीर पंजाब अवध ब्रज, ये बलूचिस्तान तक आया बात है। आपने सुना कि नहीं ठीक से? जगा दो भारत को भगवान, बिहार जागे उत्कल जागे जागे बंग महान, और कर्नाटक गुजरात मराठा सिंध बलूचिस्तान, जगा दो भारत को भगवान। काश्मीर काश्मीर पंजाब अवध ब्रज, प्रिय नेपाल भूटान, और महाकुशल, ये हमारा क्षेत्र है, महाकुशल मालो उठ बैठे और गरजे राजस्थान, जगा दो भारत को भगवान। ये सारा जो भूखंड है, इसके आगे हमें और भी जाना है। मैं प्रधानमंत्री जी की अभ्यर्थना करना चाहता हूँ, उनके साहस को दाद देना पड़ेगा। ये हमारे पहले प्रधानमंत्री हुए, जिस कश्मीर को ललचाई हुई दृष्टि से पाकिस्तान आज भी देख रहा था, लेकिन हमारे पौरुष से भरा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि ये ऐसा नहीं हो सकता है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पहली बार उसको कश्मीर हमारे अंग में नहीं था, वहाँ जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता था, लेकिन वहाँ जब हमारे संस्थापक अध्यक्ष हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बोले मैं वीज़ा नहीं लूँगा, ये भारत का अभिन्न अंग है, और वहाँ वो प्रवेश कर गए। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय उनके सहायक के रूप में काम करते थे, सीमा तक गए वो भी चाहते थे मैं भी साथ चलूँ, बोले तुम चले जाओ और देश को बता दो कि मैंने
कश्मीर में प्रवेश कर गया है, जो हमारा भूखंड है, भारत माता का अभिन्न अंग है, वो प्रवेश कर गए। संदिग्धावस्था में वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। आज तक पता नहीं चला कैसे मरे, लेकिन वो कश्मीर के लिए बलिदान हो गए। तो हम जनसंघ वाले फिर भारतीय जनता पार्टी में नारा लगाते थे, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। और नरेंद्र भाई मोदी ने उस कश्मीर की धारा 370 को हटा करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया। तो आनंद का विषय है। इस अमृत महोत्सव में एक नया भाग, एक नया आनंद, एक नई स्मृति हमारे साथ जुड़ी हुई है। वो कश्मीर आज हमारे 370 में नहीं है। मैं जब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का अध्यक्ष था, पूरे देश को नापा, कश्मीर जा नहीं पाया। वो भारत का मुकुट बनी है वो, और इसलिए इस अमृत महोत्सव में एक और आनंद का क्षण जुट गया है। एक जो बाहर से आने वाले लोग थे वो आ नहीं पाते थे, भारत के सदस्य नहीं थे, उनका क्या कानून बना है, क्या नाम है, CAA कानून बनाया नरेंद्र भाई मोदी ने, कि बाहर से जो लोग लूट पीट के आते थे यहाँ, हमारे हिंदू लोग, वो नागरिक नहीं हुए थे, उनको नागरिक बनाया उन्होंने। और मुझे लगता है कि ये पाक अधिकृत कश्मीर भी आ जाती अगर ये CAA का नाटक नहीं शाहीन बाग में नहीं रचाया गया होता। ये इसको लेकर के कि जो मुस्लिम आए हैं उनको क्यों नहीं किया जा रहा है, उस झगड़े को फंसा दिया गया। लेकिन सर्व समाज के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए। एक काम कश्मीर यहाँ आ गया, दूसरा काम एक और हुआ, मुस्लिम महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ी गड़बड़ी थी, बेचारे बहुत परेशान रहती थी। उन्होंने कानून बना करके कहा कि तलाक करके 3 तलाक से कोई बने किसी से पृथक नहीं हो सकता है, कानून बना दिया। सारे लोगों ने उसका समर्थन किया। एक और सबसे बड़ी बात जो हुई 1540 के आसपास बाबर यहाँ आया था और उसने मीर बाकी उसका जो सेनापति था उसके माध्यम से राम मंदिर को तोड़ा गया और वहाँ बाबरी मस्जिद स्थापित किया था। नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद न्यायालय का भी निर्णय हुआ, वहाँ सारे समाज ने समर्थन किया और जहाँ भगवान रामलला जहाँ जन्मे थे वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे इस अमृत महोत्सव में ये बहुत सारे आयाम जुड़ गए हैं। ये कई गुना हमारा आनंद बढ़ा हुआ है और इस कारण से कई बार हम लोग सोचते थे कि रामलला का मंदिर वहाँ बनेगा क्या कभी, लेकिन हम लोगों के सामने ही वो रामलला का मंदिर बन गया और हम सब लोग अत्यंत आनंदित और उत्साहित हैं। और मैं समझता हूँ बहुत सारे और विषय हैं, लेकिन मैं इसको समेटना चाहता हूँ, बहुत लंबा होना ठीक नहीं है। इसलिए ये जो अमृत महोत्सव हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, इसमें हम सब लोग सहभागी हों, सारे देश शामिल हो। भारत का एक नया उदय संपूर्ण दुनिया में, जिस देश ने मैंने पहले ही कहा किसी का पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे गंगा जमुना के किनारे पैदा होने वाले ऋषि पुत्रों को हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने एक निर्देश दिया है, हे गंगा जमुना के किनारे पैदा होने वाले ऋषि पुत्रों, तुम पहले अपनी परंपरा, अपने ज्ञान, अपनी माने सांस्कृतिक समृद्धि को समझो, उससे अपने को पूरी तरह से अभिभूत करो और फिर संपूर्ण दुनिया में फैल जाओ। सब जगहों में जाकर के उनके उस देश की जो कैरेक्टर है, चरित्र है, उसकी शिक्षा देने के लिए तुम्हें ही जाना पड़ेगा। उन्होंने लिखा है, एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशातग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा। उस महान देश को फिर इन सारी बातों को फिर आज इस अमृत महोत्सव के समय स्मरण करने की ज़रूरत है। संपूर्ण दुनिया, विश्व मानवता को कभी अगर किसी ने निर्देश दिया, मार्गदर्शन किया, वो भारत ही है। पहली बार यहाँ सभ्यता की किरण फूटी, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरे खार।
जगे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तम नाश, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। सभ्यता की पहली किरण हमारे देश में फूटा। इस अमृत महोत्सव पर भारत की विशेषताओं को स्मरण करने की आवश्यकता है और संपूर्ण विश्व मानवता को एक नए रूप में, नए रंग में ढालने की आवश्यकता है, जिसका नेतृत्व, जिसका मार्गदर्शन भारत ही करेगा। ऐसे मौके पर मैं अत्यंत अभिभूत हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव का जो आह्वान किया है, उसके लिए उन्हें मैं बहुत हृदय से साधुवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और संपूर्ण देश वासियों का आह्वान करता हूँ, खास करके सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, वनों में, जंगलों में रहने वाले जनजाति वर्ग को, आदिवासी समाज को, कि इस महान उत्सव में सारे लोग शामिल हों, सभी लोग मध्य में आकर के आगे बढ़ें और सब मिल करके इस समृद्ध और ज्ञान से परिपूर्ण भारत बनाने में सबका सहयोग मिले। मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत हमारे अभी आप जिनकी चर्चा सुन रहे थे 15 अगस्त 75वें अमृत महोत्सव के बारे में, हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष जो नंद कुमार साय जी ने अभी रखा बड़ा विस्तार से सारी कि आज हमें 75वां अमृत महोत्सव क्यों मनाना चाहिए। दुगनी खुशियाँ हैं कि हम राम मंदिर की ओर, हम कश्मीर के 370 का या 3 तलाक, कई खुशियों के साथ इस कोरोना की जो राष्ट्र का एक बहुत बड़ा अवसर मिला है अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। वंदे मातरम की जो बात कही गई, हम धरती माँ को सुमरें और सारे उन मूल निवासी, उन भारत के उन धरती पुत्रों को आह्वान किया है कि जो धरती की, राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान कर दिए हैं, आज उन बलिदानों को याद करने का अवसर आया है कि आप अपनी एकता, संप्रभुता, राष्ट्र के गौरव को आप प्रदर्शित करें। इसकी आज उन्होंने आह्वान किया है। तो साई जी की ओर से सबोला जय जोहार, सेवा जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।